ठीक। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे एक भगत भाई की शंका है। अब हम थोड़ा ज्ञान आधार से भी बात करेंगे, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, जिसके लिए परमात्मा ने हमारे को आज निमित्त बनाया है। तो जोधपुर से एक भगत जी हैं, उनकी एक शंका है, आप भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। परमात्मा उसके बाद उसका ज्ञान आधार से समाधान करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सत साहिब। हाँ, शंका का समाधान कीजिए। भगत जी, परमात्मा ने दास को 2019 में अपनी शरण में लिया परमात्मा ने। भगत जी, उससे पहले दास दामाखेड़ा से वो नकली पंथ है, उससे दास उपदेशी था। परमात्मा ने रजा करके अपनी शरण में लिया। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। परमात्मा ने नीर खीर का निवेरा करवाया है, परंतु दास के मन में एक शंका थी। जैसा कि परमेश्वर ने बताया है कि धर्मदास जी महाराज का पंथ 42 वंश, मतलब वंश है, वंश गादी 42 पीढ़ी तक चलेगी। परमेश्वर का ये वचन है धर्मदास को। आज वर्तमान में 13वीं या 14वीं धर्मदास जी की वंश परंपरा के गादीपति श्री प्रकाश मुनि और श्री उदित मुनि नाम गादी पर बैठे हैं। तो भगत जी, दास की ये शंका है कि आने वाले समय में सिर्फ परमेश्वर का एक ही पंथ रहेगा, सिर्फ परमेश्वर का ही नाम रहेगा। दास को पता है कि परमेश्वर के अलावा कोई साहिब कहने का अधिकारी नहीं है। तो परमेश्वर खुद कबीर जी ही साहिब होते हैं और कोई महाराज या साहिब कहने का अधिकारी नहीं है। पर परमेश्वर ने धर्मदास जी को वचन दिया था कि धर्मदास जी की वंश 42 तक चलेगा। आज वर्तमान में 13वें 14वें कबीर पंथी दामाखेड़ा वाले हैं प्रकाश मुनि। तो भगत जी, आने वाले समय में ये पंथ सभी मिलकर परमेश्वर रामपाल जी भगवान के पंथ में मिल जाएंगे। तो फिर भगत जी, अभी तो वर्तमान में 13वें 14वें पंथ में, तो भगत जी 42 पीढ़ी तक फिर ये वंश कैसे चलेगा? भगत जी, दास की ये शंका थी। परमेश्वर की रजा से आपको परमात्मा ने निमित्त बनाए हैं। तो भगत जी, दास की शंका का समाधान कीजिए। सत्साई भाई और बहनों, हमारे भगत भाई की शंका है कि 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जी आए थे, धर्मदास जी को अपनी शरण में लिया था और धर्मदास जी को परमात्मा ने 42 पीढ़ी तक उसका वंश चलेगा, ऐसा परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो भगत जी की अब शंका ये है, भगत जी को टेंशन ये हो गई कि अगर परमात्मा ने धर्मदास जी को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद दिया था, तो वर्तमान में तो धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है। और जिस हिसाब से आज परमात्मा धरती पे आ चुके हैं संत रामपाल जी के रूप में, और आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर का साम्राज्य होगा, परमेश्वर का ही ज्ञान होगा, परमेश्वर का ही नाम होगा, एक ही पंथ होगा। तो धर्मदास जी की तो 15वीं पीढ़ी भी ढंग से मेहनताई नहीं कर पाएगी और समाप्त हो जाएगा उनका सारा सिस्टम। परमात्मा का ही राज चलेगा, परमात्मा का ही ज्ञान चलेगा। तो धर्मदास का जो पीढ़ी वालों का जो ज्ञान है, जो मेहनताई है, वो तो बंद हो जाएगी। जबकि परमात्मा ने तो 42 पीढ़ी तक के लिए बोल रखा है। तो फिर आगे की पीढ़ियां मेहनताई करेंगी या नहीं करेंगी, ये परमात्मा का वचन तो फेल नहीं हो रहा है, क्योंकि 42 पीढ़ी के लिए कहा था, जबकि अभी तो 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है। और कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी भगवान पूरे विश्व में छा जाएंगे। ये दामाखेड़ा, रांजड़ी, प्रकाश मुनि, ये उदित मुनि, सबका नामो निशान ज्ञान आधार से मिट जाएगा। तो ये भगत जी को ये समझ में नहीं आ रहा। तो पुण्यात्माओं, वैसे तो सतगुरुदेव जी सत्संगों में बार बार कहते हैं कि पुण्यात्माओं, यदि
सत्संग सुनते सुनते मन में कोई खरपतवार पैदा हो जाए, कोई शंका यदि तुम्हारे को घेर ले, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। निसंशय होकर अपनी भक्ति करते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करो, सत्संग सुनते रहो। सत्संग में ही कभी न कभी वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारी शंका का समाधान जरूर करेगा। लेकिन अब हमारे भगत भाई बहनों को इतना धैर्य नहीं, इतना संतोष भी नहीं है, और वो टेंशन भी उनको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आगे वो सत्संग भी ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, उस टेंशन के चलते कि कहीं गुरुजी के वचनों में कोई दोष पैदा ना हो जाए। इसके लिए परमात्मा ने ये 7 संगतियाँ रखवाई हैं। हम जैसे 2 कोटि के जीवों को परमात्मा ने ज्ञान आधार से भाई बहनों की शंका समाधान के लिए निमित्त बनाया है। तो वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसी बड़ी कोई शंका नहीं है। देखिए भगत जी, दास आपको गुरुजी का सत्संग भी सुनाएगा, लेकिन उससे पहले दास आपको मौखिक बता देता है। जैसे आज दिन में दास ने आपकी ये शंका सुनी, तो दास को तो साथ के साथ में ही सतगुरुदेव जी ने दया कर दी थी। दास को तो मालिक ने समझा दिया था कि बेटा इसका ये समाधान है, भाई को इस प्रकार से समझा। लेकिन दास ने सोचा कि हो सकता है मेरे शब्दों से आपको पूर्णतया संतुष्टि ना हो, इसके लिए परमात्मा का एक सत्संग भी मुझे मिल गया दिन में, वो भी दास आपको सुना देगा। यदि आपने गुरुदेव के सत्संग सुने हो, धर्मदास को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद देने वाला, तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा किसी भी सत्संग में, गुरुजी ने किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि उस कबीर परमेश्वर ने धर्मदास को 42 पीढ़ी तक महंताई का आशीर्वाद दिया था, या 42 पीढ़ी तक गद्दी संभालने का आदेश दिया था, या 42 पीढ़ी तक ये गुरुवाई करने का आदेश दिया था। नहीं, परमात्मा ने 42 पीढ़ी तक उनको गद्दी संभालने का, महंताई करने का या गुरुवाई करने का आदेश नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। परमात्मा ने यह कहा था कि धर्मदास मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि जब धर्मदास को परमात्मा ने दिखा दिया था कि यह नारायण दास कौन है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो उस समय कबीर जी के रूप में थे, जो उस समय कबीर नाम से थे, उन्होंने धर्मदास जी को अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि देके और ये दिखा दिया था कि ये जो नारायण दास है ये तेरा बेटा नहीं है, तेरे बेटे की शक्ल में ये काल का एजेंट है, मृत्यु अंध नाम का काल का दूत है, ये तेरी भक्ति बर्बाद करने के लिए आया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जिस घर में परमात्मा की कोई अच्छी आत्मा होती है, काल उस घर में वो आत्मा भक्ति ना कर ले, अपना भी 1-2 एजेंट वहां पे छोड़ देता है। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने दिखाया कि ये तो काल का दूत है, उसके लंबे लंबे दांत, चौड़ा चौड़ा माथा और काला कलूटा चेहरा, तो धर्मदास की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर धर्मदास ने कहा, क्योंकि पुण्यात्मा उस समय ज्ञान तो था ही नहीं, मूल ज्ञान तो परमात्मा ने छुपा के रखना था, तो धर्मदास जी को फिर टेंशन हो गई कि परमात्मा फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। गुरुजी ने कहा कि वो बढ़िया था, लालाजी था, कमजोर दिल का था। बोला भगवान अब ये काल का दूत पैदा हो गया तो मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि तेरे घर में मैं एक अपनी अच्छी आत्मा भेजूंगा, उससे तेरा वंश जो है वो चलेगा। लेकिन वंश इसका भी चलेगा, लेकिन वो केवल 42 पीढ़ी तक रहेगा। मतलब सॉरी दास थोड़ा सा उल्टा बोल गया, दास माफी चाहता है। परमात्मा ने कहा था कि ऐसे काल के एजेंटों का वंश नहीं चलता है, ऐसे काल के दूतों का वंश धर्मदास नहीं चलता है। तो धर्मदास को टेंशन हो गई कि परमात्मा फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि मैं मेरी अच्छी आत्मा में तेरे घर में भेजूंगा। उस समय धर्मदास जी लगभग 80 साल की उम्र के हो रहे थे, तो टेंशन हो गई। तो बोला धर्मदास कोई टेंशन नहीं है, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक आत्मा आएगी। परमात्मा ने उसी समय उनको दिखा भी दिया था उनके आंगन में कि 9 महीने बाद में ये आत्मा तुम्हारे जो है वो घर में आएगी, और ये मुक्तामणि होगा, ये चूड़ामणि होगा। मुक्तामणि को हो चाहे चूड़ामणि को हो, थे खुद वो कबीर परमात्मा ही, लेकिन लीला करते हैं परमेश्वर। क्योंकि ये सत भक्ति मंत्र देने का अधिकारी पृथ्वी पर और कोई नहीं होता है उस कबीर परमेश्वर के अलावा। इसलिए मुक्तामणि कहो या चूड़ामणि कहो, उस रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही आए थे। तो कहा धर्मदास मेरी उस आत्मा के माध्यम से तेरी 42 पीढ़ी चलेंगी, यानी मैं तुझे 42 पीढ़ी तक के वंश का आशीर्वाद देता हूं। परमात्मा ने कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा। ध्यान से सुनना भगत जी,
परमात्मा ने यह कहा था कि 42 पीढ़ी तक धर्मदास मेरे आशीर्वाद से तेरा वंश चलेगा, वंश चलेगा। ये नहीं कहा कि 42 पीढ़ी तक तेरे वंश वाले गुरुवाई करेंगे, मेहनताई करेंगे, आश्रम खोल खोल के दुनिया को मूर्ख बनाएंगे। नहीं, गुरुवाई का आदेश नहीं दिया, मेहनताई का आदेश नहीं दिया परमात्मा ने 42 पीढ़ी का। परमात्मा ने यह कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, उसके बाद तेरा वंश समाप्त हो जाएगा धर्मदास। जैसे रावण का कुल वंश समाप्त हो गया था ना, ऐसे तो वंश तो धर्मदास का चलेगा 42 पीढ़ी तक। तो 42 पीढ़ी तक यानी जब तक इस पृथ्वी पे परमात्मा का ज्ञान रहेगा। मालिक ने क्या कहा कि हजारों साल ये परमात्मा का ज्ञान चलेगा। तो हजारों साल तक जब तक इस परमेश्वर का ज्ञान चलेगा इस कलयुग में, तब तक धर्मदास जी के जो वंशज है वो रहेंगे। उनको परमात्मा मौका देगा कि वो समझ के और इस सत भक्ति मार्ग में आ जाएं और अपना आत्म कल्याण करवा लें, क्योंकि मालिक ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि तेरी 42 पीढ़ी पार करूंगा। तो 42 पीढ़ी का समय जब तक गुरु जी का ज्ञान पृथ्वी पे चलेगा। अब जैसे आप कह रहे हो कि धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है और टाइम बीत गया कितना, 650 साल का। 650 साल से धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चलती आ रही है। तो 650 साल तक 13वीं या 14वीं पीढ़ी और 42 वंश का दिया आशीर्वाद, तो 15 पीढ़ी मान लेते हम। 650 साल तक चली धर्मदास की 15 पीढ़ी, अब आगे और 15 पीढ़ी, फिर 15, फिर 15, तो हजारों साल तक जो परमात्मा का ज्ञान चलेगा तब तक धर्मदास जी का वंश चलेगा। यानी परमात्मा धर्मदास के वंशजों को अपने उस आशीर्वाद के अनुसार जो धर्मदास जी से जो वायदा किया था परमात्मा ने कि तेरी 42 पीढ़ी को पार करूंगा, अगर वो पीढ़ी वाले धर्मदास जी के वंशज अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा दी गई भक्ति को स्वीकार कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। परमात्मा की नाम की जो कलम है उनके वो चढ़ जाएगी। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को केवल 42 पीढ़ी तक उसके वंश के चलने का आशीर्वाद दिया था। ये नहीं कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरे वंश वाले मेहनताई करेंगे, ये गुरुवाई करेंगे। गुरुवाई तो केवल बस ये लास्ट हो गई, समझ लो। ये जो उदित नारायण है या ये उदित मुनि है, कौन है, बस इसके बाद तो अब संत रामपाल जी भगवान ही आएंगे। अब तो इन्हीं का चलेगा सारा सब कुछ जो भी चलेगा। तो अब आप सतगुरुदेव जी के मुख कमल से भी 10 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सभी भाई बहन सुनिए और इन चीज़ों को पुण्यात्माओं समझने का प्रयास करें। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि करम भरम भारी लगे संसा सूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत ना ही मूल। अगर मन में कोई शंका रहेगी जरा सी भी तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शंका का सत्यानाश होना अति आवश्यक है। तो अभी दास आपको गुरुजी का सत्संग सुनाएगा और वो सत्संग आपको अच्छे से वो क्लियर कर देगा, आपके समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने धर्मदास जी को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद केवल उसके वंश चलने का दिया था या 42 पीढ़ी तक उसके वंश को मेहनताई करने का आदेश दिया था। क्योंकि काल तो छठी पीढ़ी में घुस गया था, धर्मदास जी की मेहनताई तो छठी पीढ़ी में समाप्त हो गई थी। क्योंकि छठवीं पीढ़ी तक ही ये 5 मंत्र थे। छठी पीढ़ी के बाद तो जो टकसारी पंथ बताया परमात्मा ने, उसमें तो काल के दूत आ गए थे। उन्होंने उस पंथ वालों को भ्रमित कर दिया था कि तुम बात करते हो तुम सतलोक भेजने की और नाम दे रहे हो तुम ये काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो उन्होंने उन मंत्रों को चेंज कर दिया था। तो मेहनताई कहो चाहे गुरुवाई कहो, ये तो छठी पीढ़ी में ही समाप्त हो चुकी थी। आज ये 13वीं 14वीं पीढ़ी आ रही है ना, ये तो खाली ये तो डलेड हो रही है, कोई मतलब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इनके पास में, सब फर्जीवाड़ा है। छठी पीढ़ी तक ही था जो भी कुछ था, उसके बाद तो काल प्रवेश कर गया था। तो अब आप पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से आप सुनेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। ये भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना। अब धर्मदास जी को चिंता बनी, धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे
लेकिन संसार के व्यवहार में वो घना ग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था। उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया। क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादायु ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान 82 साल की उम्र होगी, और अब क्या होगा, अरे तो काल का वंश चल गया मेरे से, और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। ये भगवान अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। ये परमात्मा बोले नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है कबीर पंथी, जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा, और मोक्ष उसका होगा जो सत भक्ति करेगा, पूरे संत मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले क्या बात होगी भक्त? कहने लगे क्या बताऊं गुरु जी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? तब परमात्मा, लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे
और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा? जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला तो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति युग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा, आज आगे, और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि धर्मदास एक बार मेरा और इस काल का यहाँ की। अब पुण्यात्माओं थोड़ा ध्यान से सुनना आगे का वीडियो। भाई की शंका का तो समाधान हो ही गया है। गुरुजी कह रहे हैं कि धर्मदास जी की 42 पीढ़ी को जो आशीर्वाद दिया था वो नाम देने के लिए नहीं दिया था, केवल वंश चलेगा, वो मरेंगे नहीं। 42 पीढ़ी तक तेरे पोता पोती पड़पोती दड़पोती सड़पोती नड़नोती वो होते रहेंगे। 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, उसके बाद तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो 42 पीढ़ी तक उसके वंश के चलने का आशीर्वाद दिया था। ये नहीं कहा था कि 42 पीढ़ी तक लोग नाम देंगे। नाम वाले तो सब फैले हैं इनके।